हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएमसी सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। आज का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये आईसीटी और एसएमसी का सबसे फेमस ब्लॉक है, जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। आईसीटी और एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं और बहुत सारे गैप्स भी आते हैं और लिक्विडिटीज भी आती है, इंटरनल एक्सटर्नल डेली बायर्स वगैरह बहुत सी चीज़ें। तो उन सबके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनको मार्केट में इजीली आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे कि आप लोग प्रेसिजन के साथ एंट्री ले पाओ। तो ये हम लोग स्क्रीन के ऊपर हैं और स्क्रीन के ऊपर जैसे मार्केट ऊपर से डाउन साइड में आ रहा था एंड यहाँ से जब ये लास्ट कैंडल जो बनी, ये स्विंग लो बना, देन मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। तो जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेता है, तो ये जो हमारी डाउन कैंडल है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में मार्केट मेकर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उन लोगों को ऐसे लेवल्स पता होती हैं कि जहाँ से वो अपनी एंट्रीज को फुलफिल करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ऑर्डर्स ब्लॉक हैं, मतलब ये जो स्विंग लो है ये अब मार्केट में सेफ है, इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, हम लोग इसीलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडल है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो जब भी प्राइस ऊपर जाके इस कैंडल के पास आएगा और इस कैंडल के आ, मान लीजिए कि मिड रेंज या मिड रेंज से पहले ही प्राइस जो है टच होकर रिवर्स होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। एक्चुअल में हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक से आइडेंटिफाई करते हैं, वो आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। तो अगर ये 50% या 50% से कम को टच कर रहा है तो इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, सेम चीज़ इस एग्जांपल में यहाँ पे भी है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टच हुआ, देन ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया यहाँ से। अब मैं कुछ और चीज़ भी बता देता हूँ कि ये जो दो ऑर्डर ब्लॉक हैं, अब हम लोग सपोज करते हैं ये एक 12 घंटे की कैंडल है और ये एक और 12 घंटे की कैंडल है। तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक हुए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर 12 और 12 तुम मिला दो तो 24 आवर होते हैं। तो ये दोनों कैंडल मिला के एक ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगा हायर टाइम फ्रेम पे, मतलब डेली की कैंडल्स, डेली का टाइम फ्रेम होगा उस पर ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो लोग इसे ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, लेकिन आप इसे ऑर्डर ब्लॉक ही बोलें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ये एक सिंगल कैंडल होगा जो इसको क्लियरली मेंशन करवा देगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम लोग बुलिश हमने ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, तो सेम चीज़ हम लोग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में देख लेते हैं। तो प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर आया एंड यहाँ पे आके रुक जाता है। अब इसका भी रीजंस होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके प्राइस अपना स्विंग हाई या स्विंग लो क्यों बनाता है, मतलब एक जगह पे रुक जाता है, उसके बाद उधर से प्राइस ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, तो वो सारे ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग धीरे धीरे करके सीख जाओगे। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ से प्राइस रिवर्स होना चालू हुआ। रिवर्स होने के बाद जो हर बुलिश कैंडल है इसके अंदर, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस उसको गया, उसको टैप किया, टैप करने के बाद वहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस डाउन साइड में आया। फिर से सेम चीज़ हुई कि प्राइस नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये उसको ऑर्डर ब्लॉक देगा, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, प्राइस फिर से डाउन गया। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि ये दो जो बुलिश कैंडल हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मैंने लिया कि ये 12 आवर्स की एक कैंडल, ये 12 आवर्स की एक और कैंडल, ये 24 घंटे की कैंडल मिला के डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ कुछ एग्जांपल्स देख के मैं आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये जो चार कैंडल्स हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम लोग मार्केट में एक ही कैंडल को मानते हैं, लेकिन अगर आप ये जो चार कैंडल हैं, ठीक है, 12 AM से तो 1 AM, 2 AM, 3 AM, तो कुछ इस तरीके से मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ और हम लोग इसके बाद 4 आवर पे चलते हैं। तो 4 आवर पे चलने के बाद अगर आप लोग देखो तो ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक बना
ठीक है। ये वाला जो है एक ही ऑर्डर ब्लॉक बना एंड प्राइस यहाँ से टैप किया एंड ऊपर की तरफ प्राइस यहाँ से चला गया। ठीक है। ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक बना। फिर अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही था। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और आगे की तरफ टच नहीं हुआ, ये इधर की तरफ भी टच हुआ है, आगे की तरफ भी हुआ है एक्चुअली अगर आप लोग ठीक से देखें तो उसे। ठीक है, हल्का सा टच हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर 1 आवर पे हम लोग इसे देखें तो ये 3 4 कैंडल्स जो है डाउन साइड में आप लोगों को दिखेंगी। तो लोग इसे ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में एक ही चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। लेकिन अब जो सवाल आता है कि ये तो मैंने दिखा दिया कि जब मार्केट इसी डायरेक्शन में था तो मेरे ये सारे ट्रेड्स मेरे फेवर में जा रहे थे। ठीक है। बट और भी तो ऑर्डर ब्लॉक हैं जो एक्चुअल में फेल होते हुए आप लोगों को दिखेंगे। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मानते हैं ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे काम किया, आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद मार्केट डाउन गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ से भी चलो मान लेते हैं कि आपने एंट्री ली, मार्केट नीचे गया, आपका प्रॉफिट हुआ। अब अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपने एंट्री ली, यहाँ से भी मार्केट नीचे गया। तो ये अभी तक के लिए जितने मैंने एग्जांपल दिखाए तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ। फिर ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये वाला फेल हो गया। ठीक है। अगर आप 4 कैंडल को एक साथ मार्क कर दें तो वो भी एक तरीके से 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से मार्क कर लेते हैं इन दोनों कैंडल्स को, जो दोनों वाइट कैंडल हैं, बुलिश कैंडल हैं। तो हम लोग इस कैंडल को इस तरीके से मार्क कर देते हैं। बट ये एक्चुअल में फेल हो गया। ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्वार्टरली थ्योरी भी बताया। क्वार्टरली थ्योरी मुझे ख्याल से इंडिया के अंदर आप लोगों को कोई भी नहीं सिखा रहा होगा यूट्यूब पे। तो बहुत जल्द मैं क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। और एस एम टीज और सिक्वेंशियल एस एम टीज की क्या होता है, लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स, कितने सारे प्रकार के गैप्स होते हैं, कितने सारे प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं। बट फिलहाल हमने जो सीखा है, हम उसके बेसिस पे ही ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करेगा मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग आना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है, मैंने जो है इसके ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है, आप लोग जा सकते हैं मेरे चैनल पे, और चैनल पे जाके आप लोगों को तो लेक्चर मिल जाएगा। तो ज़रा वो हम लोग इस चीज़ को स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ देख लेते हैं। ठीक है। अभी हम लोग हीरो पे आ जाते हैं, और हीरो पे आने के बाद मैंने 1 मिनट पे इसकी कुछ थोड़ी बहुत मार्किंग करके रखी हुई थी। तो हम उस मार्किंग को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप सिंगल टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाने वाले इस मार्केट से, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम उतना ही ज़्यादा लोगों को बेटर व्यू मिलने वाला है। तो ये तो 1 मिनट के हिसाब से मैंने इसके अंदर मार्किंग करके रखी हुई है। ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 15 मिनट पे आप जाओ, वहाँ पे आप लोगों को एनालाइज करना है। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग आता है तो स्ट्रक्चर मैपिंग करके एनालाइज करो कि मार्केट कौन सी जगह से टकरा के वापस मुड़ने वाला है। फिर 5 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे जाने के बाद फिर स्ट्रक्चर मैपिंग करो और देखो कितनी चीज़ें आपकी 15 मिनट और 5 मिनट में मीट कर रही हैं, और 1 मिनट पे जाके एग्जीक्यूशन करो। ये उन लोगों के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है। बट अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हमारा जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें एक आइडियम मिलता है। तो जो आइडियम है, जो उसके सबसे नज़दीक वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक में, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मतलब मार्केट के अंदर जो कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है, मतलब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो आइडियम मिलने के बाद ही हम लोग को एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग सेल करते हैं। अब या तो आप पहले ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हो, या फिर जहाँ पे अब इसका चॉक पॉइंट है, ठीक है,
ये चौक पॉइंट है, तो आप इस एरिया से सेल कर सकते हो। ठीक है। बीच के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, आप लोग उधर कुछ भी ट्राई मत करो, उसको खाली छोड़ दो, कुछ रूल्स हैं उसको बस फॉलो कर लो। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड में चला गया। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और आइडियम बना, आइडियम बनने के बाद सबसे नज़दीकी ऑर्डर ब्लॉक ये था। लेकिन अभी आप लोग कहोगे ये ऑर्डर ब्लॉक टच ही नहीं हुआ, फिर से वही बात आ जाती है कि 15 मिनट कुछ और कहना चाह रहा है, या 5 मिनट कुछ और कहना चाह रहा है, 1 सेकंड के लिए हम लोग उधर ही वापस चल लेते हैं 1 मिनट पे। तो हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी तारीख की बात है ये। 8 अप्रैल, 2:16 PM। 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 8 अप्रैल की तरफ पर। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो एक्चुअल में प्राइस उधर टच नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग उधर देखें तो एग्जैक्ट अपने ही ऑर्डर ब्लॉक पर टच हुआ है। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर टच हुआ है। देन उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन साइड मूव हो गया। तो अगर आप पंद खाली 1 मिनट को देखोगे तो उसमें सब चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली। अगर आप 15 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, और 5 मिनट और 1 मिनट पे जाके एंट्रीज बनाते हो, और 10 स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, एंट्रीज बनाते हो, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेसिजन देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा परफेक्शन देखने का मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग वापस से 1 मिनट पे आते हैं। तो 1 मिनट पे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा वापस से पीछे चल लेते हैं, जिससे कि मैं और इजीली आप लोगों को ये चीज़ समझा पाऊँ। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा और पीछे आते हैं, जहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग हम देख रहे थे। तो हायर टाइम फ्रेम जो था, इधर ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, एंड मार्केट यहाँ से वापस से डाउन चला जाता है। डाउन जाने के बाद यहाँ पे आईडीएम होता है। आईडीएम होने के बाद, जैसा मैंने सबसे पहले कही आप लोगों से, कि सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर सबसे आखिरी वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। लेकिन इस बीच में अगर आप 15 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग भी देखोगे, तो वो आप लोगों को अलग डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से 15 मिनट की डायरेक्शन के लिए चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, 1 मिनट के लिए ऊपर जाके हुआ, तो इस तरीके से दोनों में मान लेते हैं कि हम लोगों को चेंज ऑफ फैक्टर मिला, या कुछ भी। अगर आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से मार्क करोगे 1-2 टाइम फ्रेम से, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली देखने लग जाएंगी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने हाई टाइम फ्रेम पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो आप लोगों को कह रहा था कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा, बेरिश नहीं, तो आपने पहले या फिर दूसरे इस एरिया पे भी आप लोगों ने कोई एंट्री नहीं बनाई। अब एक तो ये है कि आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को जितना परफेक्ट कर लें, तो उतना आप लोगों के लिए बेटर है, जिससे हो सकता है कि आप मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करके ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स का इस्तेमाल करके ही प्रॉफिटेबल बन जाएं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, तो और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को एक्चुअल में बताएंगे कि हायर टाइम फ्रेम पे इस एरिया से स्ट्रक्चर मैप, मतलब स्ट्रक्चर जो है मार्केट में चेंज हो जाएगा। आप लोगों को आइडिया में मार्क करने की उतनी पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही आप लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं पता पड़ जाएगी कि मार्केट में अब जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। तो हम लोग बस अज्यूम करके चलते हैं कि अभी आप लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ आप लोगों को ट्रेंड के बारे में पता पड़ चुका है कि बदल चुका है। अभी हम लोग केवल ऑर्डर ब्लॉक को समझाने का ट्राई कर रहे हैं, समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस आप लोग अभी ऑर्डर ब्लॉक को समझो। ठीक है। तो ये आइडियम हुआ। अब आइडियम होने के बाद यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड है, तो सबसे पहला हमारा पास ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये टैब हुआ। टैब होने के बाद प्राइस में इसने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया। देन एक और बार अगर आप लोग यहाँ पे भी एंट्री लेते, तो आप लोगों को 1:2 3 मिल जाता। देन प्राइस एक और बार डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में नीचे आता है। वो दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, यहाँ से ऊपर चले जाता है, देन फिर वो नीचे आता है। ठीक है। प्राइस एक और बार नीचे आता है, देन सेम हरकत करता है। ओके।
तो ये सब हायर टाइम फ्रेम से कनेक्टेड है। जो भी डॉट, जैसे कि आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी डॉट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप जाके हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो हर एक डॉट एक दूसरे से कनेक्टेड दिख जाएगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग ये चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्टल नेचर लगा हुआ है। लेकिन यही एक वे है जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल भी बना सकता है। ठीक है, तो इधर हम लोग देख लेते हैं जो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग कि आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद ये लोअर आई बना, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ मार्केट में। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो वो सिंपल सा हो सकता है, ये केवल एक आईडीएम हो। ठीक है, जो हमारे लिए इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो यहाँ से फिर दोबारा से आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद फिर से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो ये इसी तरीके से साइकिल चलती रही। फिर यहाँ पे आईडीएम बना, आईडीएम बन गया, ये ऑटो ब्लॉक बना, ऑटो ब्लॉक से आपने एंट्री ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक आपने टारगेट रखा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ऑटो ब्लॉक है क्या। ठीक है, ये केवल बेसिक्स हैं। आप लोगों को अभी जाके एड्रेस नहीं बनानी है या कुछ भी इस तरीके से प्लान नहीं करना है। आप लोगों को केवल अभी सीखना है। तो फिलहाल के लिए आप लोग इस तरीके से समझो कि आप लोग 15 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, देन उसके बाद 5 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग को उससे मिक्स करने का ट्राई करोगे, एंड 1 मिनट पे जाके डेमो ट्रेडिंग में जाके आप लोग एग्जीक्यूशंस करोगे। एग्जीक्यूशंस देखोगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कितना रिजेक्शन दे रहा है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है, अगर आप लोगों के उसके दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओ, मुझे कमेंट करो, और सॉरी मैसेज करो। मैसेज करके मेरे से पूछो, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। बाकी धीरे धीरे करके हम लोग एस एम टी, स्मार्ट मनी डाइवर्जन जैसे बोलते हैं, सिक्वेंशियल एस एम टी और क्वार्टरली थ्योरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन डिटेल में नहीं। तो वो लोग वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वार्टरली थ्योरी क्या होता है। ठीक है, फिर और सारे ब्लॉक्स में बताने वाला हूँ। बैलेंसेस इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के इम्बैलेंसेस हैं, बहुत प्रकार के हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे काम करता है, इन सबको फैक्टल नेचर के साथ मिला के कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैं बताऊंगा। और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से कोई भी क्वार्टरली थ्योरी आप लोगों को नहीं सिखा रहा होगा, और कुछ सिखा भी रहा होगा तो या तो उसे खुद सही से नहीं आता होगा, या वो इतना डिटेल में नहीं सिखा पा रहा होगा। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे कहनी थी कि कुछ लोग मुझे कमेंट पे XYZ पर्सन कहते हैं कि उस पर्सन से आपने कॉपी पेस्ट किया। तो मैं कहना चाहता हूँ उस पर्सन ने भी वो चीज़ें कहीं से कॉपी पेस्ट करी। उस पर्सन ने भी सीखा ICT द माइकल जे एडल्सन से। एंड माइकल जे एडल्सन ने सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खुद से उन्होंने फाइंड आउट कर ली, नहीं। उन्होंने भी कई सारी चीज़ें जो हैं पुराने जो प्रीवियस टाइम में जो ट्रेड थे उन लोगों से वो चीज़ें सीखी, सब चीज़ें मिक्स करके एक जगह लेके आके पोस्ट करा। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ओरिजिनेटर कोई एक ही है। ठीक है, चाहे XYZ पर्सन का आप नाम लेके कह रहे थे कि मैं उसका कॉपी कर रहा हूँ, तो कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, यही बेस है। अगर मैं डायरेक्टली क्वार्टरली थ्योरी के बारे में बात कर लूँगा, अगर मैं आप लोगों के सामने डायरेक्टली ये वाला इंडिकेटर लगा दूँ, तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी ये इंडिकेटर क्या है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, आप लोग बस कंफ्यूज हो जाओगे इसे देख के। और आधे से ज़्यादा लोगों को तो अभी भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप में से आधे से ज़्यादा लोग तो अभी शेयर स्ट्रक्चर को सही से मार्क भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी वीडियोस उन लोगों के लिए ही हैं जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, और बेस सेम है। ट्रेडिंग के अंदर जो बेस है एल्गोरिथम को समझने का वो सेम है। तुम्हें ना चाहकर भी या चाहकर भी मेरे को कॉपी करना ही पड़ेगा। बट एक्चुअली में मैंने जिनसे सीखा है उनका नाम है द माइकल जे एडल्सन, जिनका यूट्यूब चैनल है द इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से, 2 मिलियन से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं। और सेकंड मैंने सीखा है ट्रेडर डे से। लेकिन ठीक है, जो भी है, आप लोग कहते रहिए कमेंट में आप लोगों को जो कहना है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे वीडियोस और बना पाऊँ। बाकी कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड विश यू गुड ट्रेडिंग।